हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में जब चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। चेंज इन द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिम्युली। देखो, अब जो स्टिम्युली होता है वो क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म कोई भी रिएक्शन दे रहा है या फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उस चीज को हम स्टिम्युली के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं, मतलब स्टिम्युली के फॉर्म में, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारी जो चीजें रहती है वो एज अ स्टिमुली को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जो रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म का स्टिमुली से, तो वो यूजुअली हमेशा मूवमेंट के फॉर्म में ही होता है। जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट के फॉर्म में ही इसका रिस्पॉन्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम आपको बताते हैं कि जब एक आदमी है वो टच करता है वेरी हॉट यूटेंसिल को, मतलब एक्सीडेंटली वो उसे टच कर रहा है, तो वो तुरंत ही अपना जो हैंड है वहां से हटा लेता है, क्योंकि जो हीट रहती है वो एक स्टिमुलस के रूप में वर्क करती है। जब आप मतलब कि हैंड को वहां पे करते हैं तो वो वहां से आप तुरंत हटाते हैं, क्योंकि वहां पे वो एक स्टिमुली के रूप में हेल्प करती है, और जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है वो वहाँ पे अपना रिएक्ट और रिस्पॉन्ड देता है। अभी जो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, तो हम अपनी आँखें क्लोज कर लेते हैं। इस केस में जो लाइट होती है वो स्टिमुलस के मतलब कि बेस पे, यानी फिर मतलब उसका स्टिमुलस के तरफ रिएक्शन होता है। वहीं जब हम मतलब कि जब डॉग के वजह से थोड़ा सा डर जाते हैं तो हम बहुत ही फास्ट फास्ट दौड़ने लगते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये स्टिमुलस के ही वजह से होती हैं। हमने ये चीज़ नोटिस की है, जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा सन की तरफ ही अपना फेस किए हुए रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सनलाइट होती है वो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करती है, और जो सनफ्लावर रहता है वो रिएक्शन अपना देता है और उसकी तरफ जो सन रहता है वहाँ की तरफ वो थोड़ा बेंड हो जाता है। अब जो रिएक्शन होता है स्टिम्युली में, वो एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। बहुत सारी जो स्टिमुली प्रेजेंट होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें वो रिएक्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं। बट जो स्टिमुली का जो रिएक्शन होता है, या फिर कह लें तो उसका जो रिस्पॉन्डिंग होता है प्लांट में और एनिमल्स में, वो सिमिलर नहीं होता है, वो दोनों में डिफरेंट होता है। तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टिमुली के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में जो प्लांट है वो सनलाइट को अगर वो मतलब देखेगा तो वो अपना रिएक्शन ऐसे करता है, मतलब वहाँ की तरफ वो बेंड हो जाता है। वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से बेंड नहीं होते हैं, वो सनलाइट को देखकर उसकी तरफ झुकते नहीं है, जैसा कि सनफ्लावर में दिखता है। अब देखो, अब जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे में स्टिमुली से, क्योंकि उनकी जो बॉडी रहती है वहाँ पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और इंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि जो प्लांट होता है वो बहुत ही लिमिटेड वे में स्टिमुली से रिएक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनके पास किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो हार्मोन्स ही बस खाली हेल्प करते हैं वो रिस्पॉन्ड कर सके एक्सटर्नल स्टिमुली से। जो जब मतलब वर्किंग होता है, मतलब जब सारे के सारे वेरियस ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और वो एक सिस्टमेटिक मैनर से वर्क कर रहे हैं और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टिमुली को, तो इस पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब सारे के सारे जो ऑर्गन्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म के एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब कि मैनर से वर्क करते हैं और उसे प्रोड्यूस करते हैं एक प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टिमुलस को। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अब देखो, अब जो प्लांट होता है वहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। जो प्लांट होता है उनके पास किसी भी टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है,
और उनके पास सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है कि ह्यूमन बींग्स में आईज प्रेजेंट होती हैं, ईयर्स प्रेजेंट होती है, नोज प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा कुछ भी प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता है कि वो इसकी हेल्प से चीज़ों को सेंस कर सके और वो रिस्पॉन्स दे सके। तो जो प्लांट होता है वो कैसे अपना रिस्पॉन्स देता अब होगा? जो बेसिकली प्लांट होते हैं वो चीज़ों को सेंस करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर और टच। तो इन सारी चीज़ों को वो सेंस करते हैं हॉर्मोन्स की हेल्प से, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वहाँ उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी हेल्प से वो अपना स्टिमुलस को एज अ रिस्पॉन्ड के रूप में देते हैं। देखो, अब जो एनिमल्स होता है उनके पास नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। वहीं जो प्लांट होता है उनके पास ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो उसी की हेल्प से कोऑर्डिनेशन का पूरा प्रोसेस करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उन वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? वो लाइट और ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर और टच को हॉर्मोन्स की हेल्प से रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्विकली रिस्पॉन्स कर लेते हैं, वहीं जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्लो वे में रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुली को। इसके बाद हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में, वो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से होता है। उसे फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को जो प्लांट में होती है, तो वो कंट्रोल करते हैं, मतलब एक या जो दूसरे के एस्पेक्ट रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट को। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है। जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट हो गया और सेल डिफरेंशिएशन हो गया। और ये जो स्टेज होती है ये जो प्लांट होता है उनकी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता रहता है। तो ये जो तीनों स्टेज होते हैं प्लांट में, और ये प्रमोशन करते हैं डोरमेंसी को, ब्रेक करते हैं डोरमेंसी को, स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं, लीव्स को फॉल करवाते हैं। वहीं फ्रूट की ग्रोथ होती है, यहाँ पे फ्रूट राइपन होता है। और जो प्लांट की जो एजिंग होती है, ये सारे प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से ही इन सारे के सारे वर्क को कंट्रोल किया जाता है। तो जो 4 मेजर टाइप के जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो इन सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट के अंदर, उनका जो नाम है ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनेसिन्स और एब्सिसिक एसिड। तो इस चीज को एक एक करके समझते हैं। अब देखो, जो ऑक्सिन्स होता है वो प्लांट हार्मोन्स रहता है जो प्रमोट करता है सेल की एनलार्जमेंट को और सेल की डिफरेंशिएशन को प्लांट में। जो ऑक्सिन्स रहता है वो प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ में। जो ऑक्सिन्स हार्मोन्स रहते हैं वो प्लांट को कंट्रोल करते हैं, प्लांट के रिस्पॉन्स को लाइट और ग्रेविटी में। तो जो हमारा एक्सिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। प्लांट में जो ये दोनों रिस्पॉन्स होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो जो ऑक्सिन होता है वो सेल से बना होता है, जो स्टेम और रूट की जो टिप होती है वहाँ पे वो प्रेजेंट। जो ऑक्सिन होता है वो लाइट की तरफ मूव, वहाँ से मतलब मूव अवे होता है। वहीं और जो ग्रेविटी होती है उसके टुवर्ड की तरफ वो जाता है। जो ऑक्सिन रहता है उसका जो अपोजिट इफेक्ट रहता है ग्रोथ, जो ग्रोथ का जो इफेक्ट रहता है स्टेम और रूट जैसे कि जो ऑक्सिन होता है वो जब स्टेम, जहाँ पे वो स्टेम के यहाँ प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे वो ग्रोथ को स्पीड अप करता है। वहीं जब जो ऑक्सिन रूट में प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ को काफी ज्यादा स्लो डाउन करने लगता है। वहीं जो सेकेंड प्लांट हार्मोन्स होता है वो होता है गिबरलिन्स। ये टाइप का प्लांट हार्मोन्स है, वो प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को।
वो भी प्रेजेंस ऑफ एक्सिन्स एक्सिन्स के प्रेजेंस में ये इन दोनों चीज़ों को प्रमोट करता है। और जो गिबरेलिंस रहता है वो हेल्प करता है ब्रेकिंग करने में डोरमेंसी को। ये फ्रूट में ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। जो गिबरेलिंस हार्मोन्स रहता है वो मेनली सूट एक्सटेंशन में इन्वॉल्व रहता है। अब जो थर्ड हार्मोन रहता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ये एक टाइप का प्लांट हार्मोन रहता है जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन। प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है वो हेल्प करता है डोरमेंसी को ब्रेक करने में, जो सीड और बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो लीव्स की ना एजिंग को डिले करता है। जो साइटोकाइनेसिस रहता है वो प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को, और तो और ये प्रमोट करता है फूड की ग्रोथ को भी। एंड जो फोर्थ वाला हार्मोन रहता है वो होता है कि एब्सिसिक एसिड। ये टाइप का प्लांट हार्मोन रहता है जो जिसका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में एज अ वर्क करता है। जो एब्सिसिक एसिड रहता है वो प्रमोट करता है डोरमेंसी को इन सीड और जो बड होता है। लेकिन जो बेसिकली जो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी रहती है ये प्रमोटिंग उसके अपोजिट में होता है। और वहीं जो ये प्रमोट करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग को। और जो एब्सिसिक एसिड रहता है वो प्रमोट करता है विल्टिंग और जो फॉलिंग ऑफ लीव्स रहती हैं उनको। और तो और ये आल्सो कॉज करता है कि जो प्लांट में जो फ्लावर्स और जो फ्रूट रहते हैं उनका जो अटैचमेंट होता है वो बेसिकली इस एसिड के ही हेल्प से होता है। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। हम अगली वीडियो में प्लांट के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रॉफिज्म के बारे में डिटेल में कवर करेंगे।